हेलो इंजीनियर, वेलकम टू जस्ट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इस वीडियो सीरीज़ में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया है, जो कि सेमेस्टर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन हमने लगभग कवर किया है। एक भी क्वेश्चन आपको कोई छूटा नहीं होगा और इससे बाहर कहीं से नहीं आना है। बस आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ, लिखने का आपको पता होना चाहिए, टैली पता होना चाहिए कि हाँ एक ही ट्यूब में कैसे ज़्यादा नंबर लाना है। तो हम जाहिर सी बात बता रहे हैं आपको कि आप इसको फॉलो कीजिएगा वीडियो को, तो आपको कम समय में, कम समय में आपको बहुत सारे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लगभग 80 से ऊपर मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने विस्कोसिटी तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिट फर्स्ट का है। डिफरेंशिएट बिटवीन कोहेजन एंड एडहेशन प्रॉपर्टीज एंड डिस्कस अबाउट सरफेस टेंशन। हमें एडहेशन और कोहेजन के बारे में बताना है तथा सरफेस टेंशन के बारे में भी बताना है। तो हम आपको बता दें कि एडहेशन क्या होता है। तो एडहेशन समझिएगा, एडहेशन ये होता है कि जब सेम मॉलिक्यूल्स, कोई जैसे मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे मतलब मान लो हमारा ये कोई मटेरियल है, ये कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जब सेम ही मॉलिक्यूल, जैसे कि किसी मटेरियल का एक ही मॉलिक्यूल जैसे एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं, या सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या अपने पास बांध के रखते हैं या खींचते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एडहेशन। ठीक है, सॉरी, कोहेजन बोलते हैं। और अगर अलग अलग, जैसे मान लो ये दूसरा मटेरियल है, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं या बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे एडहेशन फोर्स बोला जाता है या एडहेशन बोलते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू रिमेन एज वन एज असेंबलेज ऑफ पार्टिकल्स। कह रहा है कि ये देखो, पार्टिकल किसी चीज़ का असेंबल कैसे होगा, उसके लिए उसका कोहेजन, उसके बीच में लगने वाला कोहेजन, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वही जिम्मेदार होगा। तो जो फ्लूइड हमारा, अगर फ्लूइड हमारा असेंबल है, मान लीजिए फ्लूइड पार्ट था, तो फ्लूइड अगर असेंबल है तो किसके कारण है, इनके बीच में लगने वाला कोहेजन के कारण। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें दूसरी पॉइंट में, इसमें दिस प्रॉपर्टी इनेबल्स अ लिक्विड टू रेजिस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। अब अगर वो पास चिपके होंगे मॉलिक्यूल्स, तो अगर हम उस पर टेंसाइल फोर्स कोई लगाएंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, मतलब थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसी के कारण जो अगर फ्लूइड हमारा थोड़ा बहुत अगर टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, तो कोहेजन के कारण ही कर रहा है। एडहेशन की बात करें, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड बाउंड्री सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। मतलब ये क्या है, अगर जो हमारा फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स है, या कोई फ्लूइड हमारा किसी से भी कॉन्टैक्ट कर रहा है, जैसे मान लो सॉलिड बाउंड्री हो सकती है, मेटल हो सकता है, किसी से भी कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो उसके साथ अगर वो बॉन्ड बनने या चिपकने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या होगा, एडहेशन होगा फ्लूइड का। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी मेक्स अ लिक्विड टू स्टिक अनदर बॉडी। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण यही होता है कि जो हमारा, जैसे मान लो बर्तन धुलते हैं तो बर्तन में पानी चिपक जाता है, किसके कारण चिपक जाता है, एडहेशन के कारण ही चिपक जाता है ना, क्योंकि उसके किसके मॉलिक्यूल, हमारे फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स और हमारे जो बर्तन बना है मेटल का, उसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, और वो बॉन्ड जो होते हैं एडहेशन कहलाता है, इसी कारण पानी चिपक जाता है। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा ये पानी भरा हुआ था, ये पानी भरा हुआ है, ये पानी या फ्लूइड भरा हुआ है। अब कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कि ये कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है। अब क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल हमारा पानी में बिल्कुल या फ्लूइड में डूबा हुआ है। तो इस पर हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ डूबी होती है फ्लूइड में, तो उस पर चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लगता है, इस तरह से इक्वल प्रेशर लगेगा। अगर हम वही बात करें कि फ्लूइड जो का पार्टिकल जो हमने लिया है, वो मान लीजिए थोड़ा सरफेस पे टच कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी इसको बराबर चारों तरफ से फ्लूइड पार्टिकल मिल रहे हैं जो कि अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पार्टिकल की बात करें जो सरफेस पे है, तो सरफेस पे जो पार्टिकल है, तो सरफेस की तरफ पार्टिकल जो ये है नीचे, ये पार्टिकल जो सरफेस पे है, तो इसको क्या हो रहा है, ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, फ्लूइड पार्टिकल इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर पार्टिकल नहीं है फ्लूइड के, जो कि नहीं खींच रहे इसको। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है, एयर प्रेजेंट्स है, एयर प्रेजेंट्स है, या कोई दूसरा लिक्विड हो सकता है, इमिसिबल लिक्विड हो सकता है, जो दूसरे को मिले ना, तो वो दूसरा कोई लिक्विड प्रेजेंट्स हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे तो ये इसको अपनी तरफ, इसका एडहेशन कोहेशन फोर्स जो है इस पार्टिकल, इस पार्टिकल में जो इस पार्टिकल जो फ्लूइड के पार्टिकल होंगे, ये इसको अपनी तरफ खींचे रहेंगे, खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम जाओ ना, हमारे पास रहोगे। क्यों, क्योंकि वो उसका पार्टिकल है, वो उसके कोहेशन फोर्स लगा के खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो टॉप लेयर है, फ्री लेयर होगी, जो फ्लूइड की जो फ्री लेयर होगी, ये खिंचाव महसूस करेगी, कि उसको लगेगा कि हाँ अंदर की तरफ जो है फ्लूइड उसको खींच रहा है। तो वो क्या होता है, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस उसकी क्या कर रही है, टेंशन महसूस कर रही है, खिंचाव महसूस कर रही है, तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। ठीक है भैया, अब आगे हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसमें जो लिखा हुआ है सरफेस टेंशन में। इट इज
डिफाइन एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद गैस आर सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। वही जो हमने बताया कि अगर मान लो कोई यहाँ पे दूसरा लिक्विड हो सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा लिक्विड हो सकता है, कोई दूसरा लिक्विड हो सकता है। अब मान लो गैस एयर है, तो एयर भी तो लिक्विड है। अब क्या हुआ है कि इमिसिबल है, तो ये सरफेस पे जो इनके टेंशन फोर्स लगेगा उसी को सरफेस टेंशन बोलेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाई सिग्मा, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट ये होता है और ऐसा यूनिट इसका ये होता है। ठीक है, हमको आपको ये भी बता चुके कि ये होता क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में लग रहे पार्टिकल के बीच कोहेजन फोर्स या कोहेजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ठीक है, अब आगे बात करें। ये हमने बता दिया आपको कि अगर मान लो हम कोई पार्टिकल लेंगे तो किस पे क्या होगा, तो ऐसे आप लिख देंगे कि यहाँ पे लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे लिया तो ये सरफेस टेंशन होगा। आप अब थोड़ा ये जान लीजिए कि जो इसका फार्मूला होता है सिग्मा का फार्मूला क्या होता है। सिग्मा का फार्मूला ये होता है कि F/L। ठीक है, मान लीजिए इस पर हम कोई सुई डालेंगे या लंबी सी छड़ डालेंगे तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगी। जैसे ये पानी भरा हुआ है या फ्लूइड भरा हुआ है तो इस पर डालेंगे तो ये इसको खींचेगा ऐसे सरफेस टेंशन के कारण ये खींचेगा। सरफेस टेंशन का नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है कि खींच रहा है। तो मान लो इस पर F फोर्स लग रहा है और ये L लंबाई की है, तो इस पर सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, F/L हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ बबल्स एंड लिक्विड जेट। ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन बताइए हमारे पास, या फार्मूला टाइप करके बताइए कि जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट होगा, मान लीजिए कोई पानी की बूंद है या फ्लूइड की बूंद है, तो उसके अंदर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, और कोई सोप का बबल है, मतलब मान लीजिए बबल हो गया है बबल, तो उसके अंदर क्या है प्रेशर। ठीक है, तो ये बताना है और वाटर लिक्विड जेट के अंदर बताना है हमको। तो चलिए इसका डेरिवेशन आगे देखते हैं। बहुत 54 वर्ग का डेरिवेशन है और आपको सीधा भैया 10 नंबर देके जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई वाटर ड्रॉपलेट था जो कि मान लीजिए उसका डायमीटर डी है उसका डायमीटर। अब उसको हम काटेंगे, तो उसको काटेंगे तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, आधा गोला दिखेगा ना, आधा गोला। अब क्या होगा कि इसका जो सरफेस टेंशन होगा इसके सरकमफ्रेंस पे, मतलब परिधि पे लग रहा होगा और उसको बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। और इसके अंदर जो बाहर ये ईयर होगी, ईयर इस पे क्या नाम है, वैक्यूम प्रेशर लगा रही होगी। ठीक है, तो वही चीज़ दिया हुआ है कि P प्रेशर जो है इनसाइड द ड्रॉपलेट है और D इसका डायमीटर है और सिग्मा इसका सरफेस टेंशन है। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं प्रेशर फोर्स कितना होगा। पहले अगर हम बात करें प्रेशर फोर्स कितना होगा इस पर, तो प्रेशर फोर्स इस पर कितना होगा, P लग रहा है प्रेशर फोर्स हमारा। अरे P इस पर प्रेशर है अंदर और प्रेशर को जब फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू एरिया। तो P इंटू एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। ये किसका एरिया होता है, ये होता है हमारी एरिया गोले का जो अंदर। ठीक है, इतना फोर्स अंदर लग रहा है। अब बाहर फोर्स क्या लग रहा है, बाहर सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, वो उसके सरकमफ्रेंस पे लगा रहा है। कितना लगा रहा है, सिग्मा इंटू π/d लगा रहा है। लेकिन देखिएगा भैया, अगर वो ड्रॉपलेट बूंद अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हमारी जो है बूंद या ड्रॉपलेट जो है इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, अंडर इक्विलिब्रियम हमने क्या किया कि जो अंदर उसके फोर्स था और जो उस पर फोर्स लग रहा था किस पे, अरे टेंशन फोर्स उस पर लग रहा था, जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा था, वो दोनों को हमने बराबर किया तो हमारे पास आ गया 4 सिग्मा/d। ये फार्मूला निकल के हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं हम हॉलो बबल की। तो हॉलो बबल में कुछ नहीं है, इसमें क्या हो गया, इसमें दो डायमीटर हो गए। हॉलो बबल होगा तो बबल के अंदर भैया ईयर होगा, यहाँ भी ईयर होगा और यहाँ भी ईयर होगा। वहाँ क्या था, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ था या लिक्विड भरा हुआ था, ड्रॉपलेट में बूंदों में क्या था। अब यहाँ पे 2 डायमीटर हो गया हमारे पास। ठीक है, मतलब 2 सरकमफ्रेंस यहाँ पे होंगे, मतलब एक तो यहाँ पे लग रहा होगा सरफेस टेंशन और इसके बाहर लग रहा होगा सरफेस टेंशन। तो इस बार क्या होगा, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स आ रहा था वो डबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डबल हो गया है, वही चीज़ यहाँ पे डबल हो गई और अंदर उसके फोर्स जो था वो तो वही फोर्स है। अरे फोर्स उसके अंदर जो था, उसके अंदर फोर्स P लग रहा था मान लो, तो P को हमने फोर्स में कन्वर्ट किया था तो क्या हो गया था, P = π/4 इंटू डी स्क्वायर हो गया था, फोर्स में कन्वर्ट किया था। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे अंदर लिक्विड भरा हुआ था, फ्लूइड भरा हुआ था, तो वहाँ पे एक ही जगह पे केवल सरफेस टेंशन लग रहा था, केवल बाहर की तरफ, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अंदर भी है, अंदर भी अगर ये रहे तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा
इसकी फ्री सरफेस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी फ्री सरफेस है। तो दो फ्री सरफेस हो गए, तो दो फ्री सरफेस हो गए तो दो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, तो दो सरफेस फोर्स टेंशन लगेगा। तो हमने इसको सरफेस टेंशन फोर्स को डबल कर दिया है। लेकिन 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 फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर हमने इसको इक्वल किया है, और इक्वल करने के बाद P = 8 सिग्मा बाई डी यहाँ पे निकल के आपके पास फाइनली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया, व्हाट इज द कैपिलरिटी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन अ फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स। कह रहा कैपिलरिटी क्या होती है और इसका सिग्निफिकेंस हमें बताना है। तो कैपिलरिटी भैया देखिए क्या होती है। कैपिलरिटी कुछ नहीं होती है, किसी ट्यूब में आपने देखा होगा पतली नैरो ट्यूब होगी, पतली सी ट्यूब होगी या पतली सी नली होगी जिसमें पानी चढ़ जाता है या लेवल से अपने घट जाता है। तो ये कैपिलरिटी क्या है? कैपिलरिटी इज ए फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड का राइज और फॉल जो होता है ये फिनोमेना है किसका? लिक्विड का या फ्लूइड का राइज और फॉल का फिनोमेना है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी होता क्यों है, आइए ये समझते हैं। कैपिलरिटी देखिए क्यों होता है। कैपिलरिटी जो है हमारा कई तरीकों से होता है। एक तो सरफेस टेंशन के कारण होता है, मेजरली सरफेस टेंशन के कारण होता है, और कोहेजन और एडहेजन के कारण भी होता है कि जो पाइप का जो मॉलिक्यूल्स होंगे और फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में अगर बॉन्ड बना लिए, अच्छे से बॉन्ड बना लिए, तो हमारा पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और अगर नहीं बना पाए तो वो डिप कर जाएगा, मतलब फॉल कर जाएगा। लीजिए कि हमारे पास ये कोई पानी या फ्लूइड भरा हुआ था यहाँ तक, ठीक है। इसमें हमने एक नैरो पाइप डाली, बहुत पतली सी पाइप डाली। अब क्या हुआ, पानी इसमें राइज कर गया या फ्लूइड इसमें राइज कर गया, मतलब यहाँ तक देखिए चढ़ गया इसका लेवल। यहाँ तक कितना हो गया, ये यच दूरी मान लीजिए कि ऊपर हो गया यहाँ से। यहाँ इसका लेवल था लेकिन यहाँ से यच हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे सिग्मा इसको लग रहा है, यहाँ पे सरफेस टेंशन सिग्मा लग रहा है यहाँ पे, कि देखिएगा यहाँ पे लग रहा था सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा इस तरह से दो, अब इसको अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा डिग्री बना रहा है यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए थीटा डिग्री पे ये लग रहा है और उसको बाहर की तरफ खींच रहा है वो। अरे सरकमफ्रेंस पे ही तो लगेगा भैया, पाइप पे सरकमफ्रेंस पे लगेगा हमारा जो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसको खींच रहा है बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ खींच रहा है, इसीलिए पानी ऊपर बढ़ा हुआ है। तो ये लग रहा था, तो यहाँ से थीटा कोण बना रहा था ये, तो ये हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है। और ये एच राइज कर गया है, पानी हमारा या फ्लूइड हमारा एच राइज कर गया है। अब आगे आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो एक चीज़ मेन समझिए कि जो इसमें ये कुछ लिक्विड भरा होगा, इसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो हमारा फोर्स इसके कारण जो लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण, ये फोर्स इसको खींच रहा है अपनी तरफ, उसके कारण ही तो ये ऊपर इतना राइज हुआ है। तो इसका वेट और इसका फोर्स आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए वो जो हमने पाइप डाला था उसका डायमीटर d था, ये थीटा एंगल पे हमारा क्या लग रहा था, वो हमारा जो सरफेस टेंशन लग रहा था सिग्मा, वो लग रहा था कितने राइज कितना हो गया, फ्लूइड कितना चढ़ गया, यस। और सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, सिग्मा है, ठीक है। और W क्या इसकी बेड डेंसिटी है, किसकी, फ्लूइड की बेड डेंसिटी मतलब रो इंटू जी है। अब देखिए हमने क्या कहा था, लिफ्टिंग फोर्स, जो फोर्स उसको लग रहा है और उसका वेट है वो बराबर होगा। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स उसका लग रहा है सरकमफ्रेंस पे लग रहा था फोर्स, तो सरकमफ्रेंस पाई इंटू डी हो जाएगा, और सिग्मा कास थीटा ही तो उसको ऊपर खींच रहा था। बाकी ये वाला जो उसका कंपोनेंट था सिग्मा साइन थीटा जो बनेगा वो उसका कोई मतलब है नहीं, उसको जो उसको पानी को ऊपर उठाने का काम कर रहा है वो सिग्मा कॉस थीटा ही तो लेके जा रहा था, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए हमने वेट डेंसिटी क्या पढ़ रखा था, वेट डेंसिटी हमने पढ़ रखा था कि वेट अपॉन फ्लूइड या वेट अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम वेट निकालेंगे तो वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो वेट डेंसिटी हमारी पास ये है, ये दी गई है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू भैया एरिया मान लीजिए ये है, और हाइट कितनी है तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हमारा पाइप सर्कुलर था तो पाई बाई 4d² हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। इसके बाद में जब यहाँ से इक्वल करेंगे उसके बाद में यहाँ से एच निकल के हमारे पास आएगा 4 सिग्मा कास थीटा बाई रो डी, सॉरी W जो क्या है, W क्या है, वेट डेंसिटी है, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि जो हमारा स्मॉलर ट्यूब के डायमीटर में क्या होता है, ये राइज कर जाता है इसका लेवल पानी का या फ्लूइड का। चलिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये देखो 54 वर्ग का क्वेश्चन है, 10 नंबर में पूछा जाएगा आपका, ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। चलिए देखते हैं। लिखा व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर इफ द प्रेशर इनसाइड टू बी इतना, ठीक है, सेंटीमीटर ग्रेटर देन आउटसाइड। सरफेस टेंशन हमारे पास कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है।
कह रहा है भैया कि जो हमारी एक बूंद है उसके अंदर प्रेशर डिफरेंस कितना है, इतना है, और सरफेस टेंशन अगर इतना है तो उसका डायमीटर हमें बताइए, किसका, उस बूंद का डायमीटर हमें बताना है। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, P इक्वल टू दिया हुआ है ऑलरेडी, P इक्वल टू दिया था। देखिए हमारे पास P इक्वल टू दिया है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, और सरफेस टेंशन के बाद हमारे पास इसका अब बात करें, देखिए हमारे पास फार्मूला निकल के आया था वाटर ड्रॉपलेट का, क्या निकल के आया था, P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। यहाँ से D अगर हम निकालेंगे तो ये D निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, D निकालेंगे तो हम P और D हो जाएगा बराबर 4 सिग्मा हो जाएगा, और यहाँ से अगर D निकालें तो 4 सिग्मा बाई P हो जाएगा। उसके बाद सबकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑलरेडी दिया था फार्मूले में, सिग्मा की वैल्यू हमने ये निकाल ली है और P की वैल्यू हमने निकाल ली है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो D इक्वल टू हमारे पास 0.1667 सेंटीमीटर हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द रियोलॉजिकल डायग्राम। देखिए पहली बात आपको हम न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बता देते हैं क्या होता है। देखो न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। अब रियोलॉजी क्या होती है, पहले आप समझिए। रियोलॉजी ये होती है, रियोलॉजी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का स्टडी होता है। स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं रियोलॉजी। क्योंकि हमने अभी तक क्या कर रहे थे, हम जो विस्कोसिटी के नियम को फॉलो कर रहे थे उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड को स्टडी कर रहे थे। तो अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का स्टडी करना है तो रियोलॉजी में हम जाएंगे। अब देखिए हमारे पास स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेन है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, जैसे कि मान लो फ्लूइड को जब हम ऐसे बहाएंगे, जैसे मान लो दूध बहाएंगे तो उसका डेंसिटी चेंज होगा। जैसे जैसे वो डिफॉर्म करेंगे, आगे के बढ़ेंगे, उसका डेंसिटी चेंज होगा। तो यहीं पे शेयर स्ट्रेन रेट दिया हुआ है, डिफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका, कि डिफॉर्मेशन के साथ क्या क्या होता है। तो देखो न्यूटोनियन फ्लूइड में कोई चेंज नहीं होगा। जो न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे उनके डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। उनको आप फेंकेंगे, जैसे पानी है, आप पानी फेंक दीजिए तो आप पानी जितना भी बह के जाएगा तो उसके डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको। फिर क्या होगा, अगला अगर हम देखें न्यूटोनियन के बाद शेयर थिनिंग देखें, तो शेयर थिनिंग में क्या होता है, शेयर थिनिंग क्या होगी हमारी, शेयर थिनिंग ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए हम उसको फेंकेंगे तो उसका जो है डेंसिटी वो क्या करेगी, घटेगी। डेंसिटी ऐसे जाएगी फिर घटेगी, ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे उनकी डेंसिटी घटती जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या बताएं हम आपको, जैसे मिल्क ले लीजिए। अब मिल्क को आप डालेंगे तो आपकी डेंसिटी धीरे धीरे घटेगी। ये हमारे पास है शेयर थिकिंग। क्या है शेयर थिकिंग, मतलब जैसे जैसे अब शेयर थिकिंग क्या है, जैसे मान लो चीनी पानी का घोल लेंगे, हम उसको गिराएंगे और जब चलेगा वो जैसे जैसे दूरी डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी क्या होगी कि वो जो है धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। तो गाढ़ा होता जाएगा मतलब थिकिंग होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका जो है डेंसिटी बढ़ता जाएगा। और बिंघम प्लास्टिक क्या होते हैं, बिंघम प्लास्टिक में टूथपेस्ट हमारा होता है तो उस पर बिंघम प्लास्टिक थोड़ा बहुत पहले फोर्स सह लेते हैं। मतलब ऐसे अगर हम पलट दें तो अपने टूथपेस्ट को तो गिरने तो लगता नहीं भैया, उस पर थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। तो यानी कि थोड़ा बहुत वो फोर्स ऑलरेडी सह लेता है, यानी कि थोड़ा स्ट्रेस को पहले सह लेता है, फिर डिफॉर्मेशन उसमें होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं, बस उसी चीज़ को जो हमने अभी आपको बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर पढ़ लीजिएगा। और अगर हाँ आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसका PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, या टेलीग्राम चैनल जस्ट सेमेस्टर पे जाके आप इसका PDF ले सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या कुछ और चीज़ें बतानी हो या करनी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और हम आपके सारे सेमेस्टर के सारे कम समय में सारी चीज़ें आपके लिए लेके आते रहेंगे, और आपका सेमेस्टर एग्जाम हम प्रॉमिस करते हैं कि अच्छे से और अच्छे नंबर से निकलवाएंगे।